दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। दिल्ली में स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस, एफआईसीसीआई के साथ एमओयू, फ्लिपकार्ट के साथ भी करार। सीएम ने कहा झारखंड हीरा तराशने वालों की तलाश। अगले हफ्ते रांची में भी होगा इन्वेस्टर्स मीट। धनबाद उपायुक्त की अध्यक्षता में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट और न्यास परिषद की बैठक। डीएमएफटी के तहत 260 विद्यालय और 11 स्वास्थ्य केंद्र होंगे विकसित। धनबाद में निजी क्लिनिक में ऑपरेशन से पहले महिला की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा, डॉक्टर का आरोपों से इनकार। निरसा में विस्थापितों ने नियोजन की मांग को लेकर एमपीएल गेट पर किया प्रदर्शन, तो बागबारा में पे लोडर से कोयला लोडिंग के आदेश का मजदूरों ने किया विरोध। और गिरिडीह के सरिया में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आकर एक की मौत, चतरा के टंडवा में भी करंट लगने से महिला घायल। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, अपना कोयलांचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं राजदौर। झारखंड में उद्योग लगाने के लिए दिल्ली में स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 साल के लिए एफआईसीसीआई के साथ अनुबंध किया गया। वहीं फ्लिपकार्ट के साथ भी झारखंड सरकार ने करार किया है। झारखंड में व्यापार के क्षेत्र में सहयोग करेगा एफआईसीसीआई। धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट धनबाद के न्यास परिषद की बैठक न्यू टाउन हॉल में संपन्न हुई। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को डीएमएफटी से संबंधित प्रशिक्षण देना, वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना की रूपरेखा के संबंध में विचार विमर्श करना और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना है। योजना चयन में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता जरूरी है। जिले में डीएमएफटी फंड में अच्छी राशि हमेशा उपलब्ध रहती है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ाई में डीएमएफटी की राशि का उपयोग किया गया। जिले के 260 विद्यालय और 11 स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित करने की योजना है। उपायुक्त ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे राज्य में 4500 विद्यालयों को लीडर स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और इसी कड़ी में धनबाद जिले में लगभग 260 विद्यालयों का चयन किया गया है। साथ ही 11 स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है। पूर्व में डीएमएफटी फंड से पेयजल हेतु राशि खर्च की जाती थी और वर्तमान में अन्य योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। हम लोग जो सभी प्रायोरिटी सेक्टर में धनबाद जिला अभी पिछड़ा हुआ है उसको बेहतर करने का प्रयास करें। जैसे एजुकेशन में हम लोग 260 लीडर स्कूल का चयन किए हैं जिसके ऊपर काफ़ी तीव्र गति से काम हो रहा है। हेल्थ में हम लोगों ने सोचा हुआ है कि सदर हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। साथ ही साथ 10 प्रखंडों के जो सीएचसी हैं उनको भी 24/7 चलने वाले हॉस्पिटल का रूप दिया जाएगा। साथ ही साथ टुंडी में एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर कुपोषण से मुक्ति के लिए न्यूट्रिशन ऑन व्हील एक प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं जहां पर जो कुपोषित बच्चे के दरवाजे तक हम जिला प्रशासन पहुंचेगी और उनको कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रशिक्षण देना या फिर दवाएं देना या फिर उनको स्पेशल डाइट वगैरह उपलब्ध कराना, उसके बारे में विचार हो रहा है। तो एक जिले का विशेषाधिकार है, जो जिले का पैसा है, खास करके धनबाद में जो इतना बड़ा फंड है 665 करोड़ का, उसको लेके मीटिंग थी कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। सरकार, राज्य सरकार की एक गाइडलाइन आई है कि फिलहाल पानी की जो योजनाएं चल रही हैं उनको चलने दिया जाए, लेकिन नई योजनाएं हम नहीं लेंगे।
हम इस बार का जो इस साल का वित्तीय वर्ष का जो पैसा है 21-22 का, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च करना चाहते हैं। बाकी और भी फंड्स हैं उसमें, लेकिन 40% लगभग 70% सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पे उसमें। वो काफ़ी महत्वपूर्ण फंड है और इस फंड को अधिक यूटिलाइज कैसे हम लोग करें, इसके लिए माननीय मुखिया पंचायत से भी सभी लोगों को योजना मांगा गया है। हम लोग भी कुछ योजनाएं दिए हैं और कुछ योजना जो है वो हम लोग देंगे ग्राम सभा करके, और इस फंड का उपयोग होना काफ़ी जरूरी है और इसका लाभ जनता को। धनबाद के हीरापुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. दास के निजी क्लिनिक में कोडरमा की एक महिला की ऑपरेशन से पहले मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। साथ ही चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं डॉक्टर एस.के. दास ने बताया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धनबाद के हीरापुर इलाके में शहर के जाने माने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. दास के निजी क्लिनिक में कोडरमा की एक महिला की मौत ऑपरेशन से पहले हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। मृतका के बेटे ने बताया कि उसने अपनी मां को यूट्रस में परेशानी होने को लेकर अस्पताल में एडमिट कराया था। सामान्य रूप से वह व्यवहार कर रही थी। आज सुबह तक सब कुछ सामान्य था। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के 1 घंटे के बाद डॉक्टर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उसकी मां की मौत हो गई है और इसके पीछे रीजन कार्डियक अरेस्ट बताया गया। चाय पी रही थी तो वो ग्लास भी खुद ही धो रही थी, किस तरह कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं था। उसके बाद 9:30 बजे उनको ओटी के लिए रेडी किया गया। उसके बाद ओटी में एडमिट किए और फिर थोड़ी देर बाद हमको बुला करके बोला गया कि आपकी मम्मा अब नहीं है। बस हम इंसाफ चाहते हैं। वहीं अस्पताल की ऑनर एवं चिकित्सक डॉक्टर एस.के. दास ने बताया कि किसी भी तरह की लापरवाही इलाज के दौरान नहीं की गई है। एनेस्थीसिया से पूर्व ही एक इंजेक्शन देने के बाद महिला को सांस लेने की समस्या होने लगी और थोड़ी देर में वह दुनिया में नहीं रही। यह महज एक संयोग है। उसको इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन ला करके इंट्यूबेट करने का टाइम में ही उसको ऑक्सीजन एकदम घट गया, एकदम जीरो हो गया। तो फिर उसको फटाफट इंट्यूबेट किया। इंट्यूबेट मतलब ऑक्सीजन नाले घुसा करके इंट्यूबेट करके ऑक्सीजन दिला। इसका एक ही कारण हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट का जो कारण है ना, वी कैनॉट से व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। इससे पहले हंगामा होने की सूचना पाकर स्थानीय सदर थाना की पुलिस पहुंची और परिजनों को शांत कराया और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अब तक किसी ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस को नहीं दी है। डॉक्टर की लापरवाही के कारण ये सब हुई और तो इसका सूचना हम वरीय पदाधिकारी हमारे थाना प्रभारी की बात बताई है। अस्पताल में इंसान सब जगह से हार कर आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन उम्मीद इस कदर टूट जाए तो क्या कहेंगे? कौन दोषी है, किसकी गलती है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन आंसुओं को भी इंसाफ मिलना चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। बागमारा में केंद्रीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मार्क्सिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। विनोद बिहारी महतो स्टेडियम मुरलीडी में बैठक का आयोजन किया गया। 22 मार्च को नूनूडी झरिया से जेलगोड़ा स्टेडियम तक भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के द्वारा जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 23 और 24 मार्च को लोधना गेस्ट हाउस में केंद्रीय महाअधिवेशन रखा गया है। महाअधिवेशन में केंद्रीय कमेटी का गठन होगा। को किस प्रकार विस्तार किया जाए, संगठन को किस प्रकार मजबूत किया जाए तथा केंद्रीय अधिवेशन जो रखा गया है उस अधिवेशन को सफल किया जाए, इसी के संबंध में जो है आज विनोद बिहारी स्टेडियम मुरलीडी में बैठक रखा। और तो धनबाद में जलसहिया कर्मचारी संघ की महिलाओं ने अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जलसहिया कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार से अविलंब उनकी मांग को पूरा करने की बात कही। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 27 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव और साथ ही उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं अपनी मांग की
संबंधित उपायुक्त को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। जल संबंधी जितने भी कार्य है हम लोगों का सारा काम बंदरबांट कर दिया गया है। विभाग की तरफ से हम लोग को ड्रेस मिलना चाहिए था, वो ड्रेस भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग एक पुष्पार्पण करने जा रहे हैं डीसी जी को आक्रोश के बारे में। हम लोग आक्रोश हैं, हम लोग आक्रोश रैली निकाले हैं, पैदल मार्च करके हम डीसी ऑफिस तक जाएंगे। हम लोग जल सही हम लोग अपना पंचायत में हर स्तर से हम लोग काम किए, स्वच्छता अभियान हो, जल संबंधित काम हो, शौचालय का हो, हर काम को हम लोग निष्ठापूर्वक करते आए हैं। लेकिन आज तक हम लोगों को ना मानदेय मिला है, ना मान सम्मान। निरसा में एमपीएल के विस्थापितों ने नियोजन की मांग को लेकर एमपीएल का गेट जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए, जिसके बाद हाईवा की लंबी कतार लग गई। बताया कि विस्थापितों ने नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया है, बावजूद इसके प्रबंधन मौन है। और इस दौरान विस्थापित समिति के अध्यक्ष अशोक मंडल ने बताया कि एमपीएल के साथ कई बार बैठक की गई, जिसके बाद आधे से अधिक लोगों को नौकरी भी दी गई है, लेकिन अब भी 650 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला है। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 1 मुराईडी कोयला लोडिंग डंप के सैकड़ों मजदूरों ने परियोजना कर चक्का जाम कर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया। मजदूरों ने प्रबंधन के द्वारा पे लोडर से कोयला लोडिंग के आदेशों का विरोध जताया और इस आदेश को लेकर मजदूरों और प्रबंधन के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। उधर जल सहिया कर्मचारी संघ ने 5 सूत्री मांग को लेकर गिरिडीह झंडा मैदान से रैली निकाली। रैली में शामिल जल सहियाओं ने शहर का भ्रमण किया और डीसी कार्यालय पहुंचे। उन लोगों ने डीसी को 5 सूत्री मांग संबंधित ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वो 1000 रुपए मानदेय पर काम करती हैं, बावजूद इसके पिछले 14 से 18 महीने से मानदेय लंबित है। भुगतान नहीं होने पर 7 अप्रैल को कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के सामने मुंह पर काला पट्टी बांधकर आंदोलन करने की धमकी दी है। मिशन कार्यक्रम में समूचे राज्य में लगभग 35,000 जलसहिया कार्यरत है। तमाम महिला कर्मी है, 10-12 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने निर्धारित किया कि आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कमीशन प्रोत्साहन मिलता है। 1000 रुपया मासिक हम आपको मानदेय देते हैं। मानदेय मिल रहा था, लेकिन 18 महीने से इस सरकार में मानदेय भुगतान नहीं हुआ। कारण क्या है? आवंटन आ रहा है, कभी 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहता है कि बस 2 महीने का हो जाएगा, 3 महीने का हो जाएगा, लेकिन 18 महीने के अंदर में वो भी एक पैसा नहीं दिया। हजारीबाग बानादाग कोल साइडिंग में शनिवार को कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी की 6 बोगी पटरी से उलट गई। कोयला लेने आई मालगाड़ी कोयला लोडिंग के लिए बैक होकर रैक पर लग रही थी और इस बीच 10 चक्का हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस कारण मालगाड़ी की 6 बोगी पटरी से उतर गई। घटना के बाद हाईवा चालक फरार हो गया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। तो खबरें भी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और बताया आपको कि दिल्ली उद्योगपति व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण स्टेक होल्डर्स मीट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली से महज शुरुआत हुई है, बहुत जल्द झारखंड के व्यापारियों से सुझाव लेंगे। सीएम सभी उद्योगपतियों और व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। तो सभी उद्योगपतियों और व्यापारियों से मुलाकात करने की भी बात कही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। उद्योगपतियों व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण देने की बात कही है सीएम ने। स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये बयान दिया है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा है कि उद्योगपतियों व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण देंगे
बताएं आपको कि स्टेक होल्डर्स मीट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बयान दिया है। दिल्ली से महज इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द झारखंड के व्यापारियों से सुझाव लेंगे। चंदनक्यारी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में वेदवंता इलेक्ट्रोस्टील कंपनी के खिलाफ बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। कल जन आंदोलन होगा और जन सुनवाई भी होगी। उन्होंने कंपनी की मनमानी रैयतों और मजदूरों की हक और अधिकार देने की मांग की है। बीजेपी के विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि चास चंदनक्यारी की जनता की सहयोग से कंपनी के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेगी। उधर कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव बंद कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। यहां के माइका नीट मोहल्ले में घटी इस घटना के बाद पुलिस मौत की वजह तलाशने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवती का भाई सुबह काम पर निकला था और इस बीच फोन पर उसे बहन के कमरे के बंद होने की खबर मिली, जिसके बाद दरवाजा तोड़ने पर फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर दुकान चल गए थे, दुकान से पता चला बहन है फोन की सोनू, बहन अंदर से गेट बंद करके क्या करी नहीं करी, हम बाहर घबरा रहे, आप जल्दी आ जाइए। आने बाद देखे थोड़ा देरी बैठ गए तो देखे बहन ने गेट खोले, तो गेट खोलते तो देखते बहन के गर्दन में तोड़े तो गेट बहन लटकी हुई थी। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बेरमो विधायक अनूप सिंह को नसीहत दी है कि वो लोगों के लिए काम करें। चंद्रपुरा दुग्धा में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सड़क का उद्घाटन और भवन का शिलान्यास करने गए हुए थे। वहां पर आजसू और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने संत निरंकारी भवन का शिलान्यास किया। इस भवन के शिलान्यास में सांसद और विधायक के बीच चल रही विवाद देखने को मिली। पिछले 30 जनवरी को बेरमो विधायक अनूप सिंह ने संत निरंकारी समाज के कहने पर सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया था। ठीक उसी जगह पर 1 महीने बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पहुंचकर संत निरंकारी भवन का शिलान्यास किया। वहीं बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा पर सांसद ने चिंता जाहिर की और इसके लिए राज्य और केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं और जो लोग झूठा आश्वासन देते हैं कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद कर देंगे, अरे भाई चुनाव जीतने के बाद आप कीजिएगा, उससे पहले भी तो आप ही जीते हुए, आपने तो किया नहीं, हमेशा लोगों को ठगने का काम किया और अभी साल भर हो गया, 1.5 साल होने जा रहा। यहाँ के लोग अब झूठा आश्वासन पर नहीं बल्कि काम पर लोग। क्या आपके कार्यकाल दौरान वो रोड बनेगी जो जनता के हित में हो? हमने कहा कि एक सांसद होने के नाते हमारी जो जिम्मेवारी है उसको हम अच्छे ढंग से निभाना जानते हैं और मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि जनता के हित में काम करें और जनता को जो फायदा है और जनता के जिससे लाभ मिलेगा उन सब कामों पर। बोकारो स्टील प्लांट निर्माण के समय 19 गांव के लोग विस्थापित हो गए थे और उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के इन गांवों को ना तो पंचायत में शामिल किया गया था और ना ही निगम में। अब इन गांवों को पंचायत में शामिल करने की कवायद शुरू हो गई है। झारखंड सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन की नई सूची में इन गांवों को शामिल कर लिया है। सरकार के इस काम में सहयोग करने के उद्देश्य से उत्तरी विस्थापित गांव के लोगों ने एक बैठक की और सरकार को मदद करने की बात कही है। वहां कई पंचायत के विस्थापित नौजवान मिलकर के ये निर्णय लिया गया है कि जो मौजूदा सरकार है, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचना दी गई है, सरकार के जो विभागीय मंत्री हैं उनको भी कहा गया है और हम आपके माध्यम से जो हमारे यहाँ के संबंधित पदाधिकारी हैं, यहाँ के माननीय विधायक हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि जहाँ भी ये रुके हम सब मिल करके, ये हमारे लिए जो एक दाग है बोकारो के लिए, हमें लगता है कि पूरे देश में ऐसा दाग शायद कहीं नहीं होगा जो 19-20 गांव जो हमारा आज न पंचायत में है और न नगर निगम क्षेत्र में है। हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से और यहाँ के जो विस्थापित के सभी सक्रिय लोग एक टीम भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ के जो
अधिकारी हैं वो भी सकारात्मक विचार रख रहे हैं। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर बालीडी में चिन्हित की गई जमीन का विस्थापित रैयतों ने विरोध जताया है। उन लोगों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। विस्थापितों ने कहा है कि पुरखों की इस जमीन पर वो सालों से खेती कर रहे हैं। बोकारो विधायक विरंची नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर अनुशंसा की। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं दे सकते। उनका कहना है कि बोकारो सेल में कई एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, उस पर इसे बनाना चाहिए। अगर इसके बाद जबरदस्ती करने पर उन लोगों ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। 2021 को जो प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में जो खबर हमें देखने से पता चलता है कि मेरा जो जमीन है पुश्तैनी पूर्वजों का जमीन, उसमें आदरणीय विधायक विरंची नारायण वहाँ स्टेडियम बनाने की बात कह रहे थे, जिससे हम लोग बहुत ही जितने भी हम लोग रैयत है वो हतप्रद है। और उस जमीन का आज तक बीएसएल 1 इंच जमीन नहीं लिया है। उस जमीन कभी बीएसएल लिया ही नहीं है। और उस जमीन को वो विरंची नारायण जी जो है कि कैसे वो बोल रहे हैं कि इस जमीन पर हम ये स्टेडियम बनाने की बात कर रहे हैं, जो हम लोग पूर्वजों से। और कोयलांचल की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।